ये कहानी एक 40 साल की औरत की है जिसे अपने भांजे से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए क्या क्या करती है वहीं हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो ये वीडियो ना देखें। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक 40 साल की औरत को देखते हैं जिसका नाम सोफियाना होता है, जो कि एक नन होती है और साथ में एक गर्ल हॉस्टल की इंचार्ज है। जब वो हॉस्टल में होती है तब उसके पास एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसके फादर का निधन हो चुका है और अब उसकी बहन का 15 साल का बेटा है जो कि अकेला रह गया है, जिसका नाम अलेक्जेंडर है, जो कि अपने नाना के साथ रहता था क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। जोस्फिना ने ये तय किया था कि वो अपने पूरा जीवन एक नन बन के बिताएगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसे अपना फैसला बदलना पड़ता है और वो खुद अपने गांव जाके अपने भांजे का ख्याल रखेगी। इसलिए वो हॉस्टल को छोड़ के अपने गांव चली जाती है। फिर रात में जोस्फिना भगवान से प्रार्थना करती है और अपने भांजे की तस्वीर देखती है। अगले दिन जोस्फिना ट्रेन पकड़ के गांव जाती है और अपने फादर के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। यहाँ जोस्फिना अपने भांजे से मिलती है जो कि उसके नाना की मौत से काफ़ी दुखी होता है। अलेक्जेंडर को बचपन से ही ना तो माँ का प्यार मिला ना ही बाप का। उसके लिए सिर्फ उसके नाना ही थे जो कि उसकी देखभाल करते थे, लेकिन अब वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। अब अलेक्जेंडर को अपनी आंटी जोस्फिना के साथ रहना है जिसे वो बहुत कम जानता है। रात में जोस्फिना अलेक्जेंडर के पास चाय और बिस्किट लेके आती है, लेकिन अलेक्जेंडर नहीं पीता है। तभी जोस्फिना उसे समझाती है कि अब हम दोनों को एक साथ रहना है, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। तभी अलेक्जेंडर उठकर चाय पीने लगता है। तभी इस बीच में जोस्फिना की नज़र अलेक्जेंडर के पैर पे जाती है जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। तो अलेक्जेंडर उसे बाथरूम में लेके जाती है और उसकी चोट को साफ करती है। तभी उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही होती है तो जोस्फिना उसे नहलाने लगती है और इसके बाद जोस्फिना अलेक्जेंडर को अपने रूम में छोड़ देती है। अगले दिन जोस्फिना के पास एक महिला आती है जो कि एक एनजीओ चलाती है। वो जोस्फिना से बोलती है कि अगर तुम अलेक्जेंडर का ध्यान नहीं रख सकते तो हमारे एनजीओ में भेज दो। जिस पर जोस्फिना उन्हें बोलती है कि आप चिंता ना करें, मैं अब यहीं रहूंगी और अलेक्जेंडर का अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर अलेक्जेंडर जोस्फिना से उस औरत के बारे में बात करता है। अलेक्जेंडर जोस्फिना से कहता है कि मैं अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहता। वहीं अलेक्जेंडर स्कूल ना जाकर अपने दोस्त के घर घूमने चला जाता है और जब ये बात जोस्फिना को पता चलती है तो उस पर वो काफ़ी गुस्सा करती है। रात में जब जोस्फिना सो रही होती है तब उसके पास अलेक्जेंडर सोने आता है। वो उसे बोलता है कि मैंने अभी एक बुरा सपना देखा, इसलिए मुझे अकेले में नींद नहीं आ रही। जोस्फिना उसे पहले तो मना करती है, लेकिन उसके बाद भी वो वहीं सो जाता है और सोते हुए जोस्फिना के मन में अलेक्जेंडर के प्रति कुछ गलत विचार आने लगते हैं। अगले दिन सुबह जोस्फिना भगवान से प्रे करती है और अपनी गलती को कन्फेस करती है क्योंकि वो अपने भांजे की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होने लगी थी और वो भगवान से इसके लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें कोई रास्ता दिखाने के लिए कहती है। जोस्फिना इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहती है क्योंकि वो काफ़ी धार्मिक औरत होती है, लेकिन उसको अपने ऊपर काबू पाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तभी जोस्फिना अलेक्जेंडर के पाँव पे लगी गंदगी को देखती है और उसे दोबारा नहलाने ले जाती है। तभी वो उसकी पीठ पे देखती है कि उसकी पीठ पे कुछ लाल लाल हो रहा है, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए बोलती है। फिर रात में जोस्फिना को दोबारा अलेक्जेंडर के प्रति गलत विचार आने लगते हैं। उसके दिमाग में वही सब घूम रहा होता है। जोस्फिना अपने आप को दंड देने के लिए अपने एक पैर पे मेटल का तार बांधती है जिससे उसे दर्द होता है। जब भी जोस्फिना के मन में गलत विचार आते हैं तो वो खुद को पनिश करती है। वो भगवान से क्षमा मांगती है कि जो भी अलेक्जेंडर को नहलाते समय उसने उसके बारे में गलत सोचा। अगले दिन जोस्फिना अलेक्जेंडर को लेके डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर अलेक्जेंडर की जांच करने के बाद उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं और उसके बाद ये घर लौट आते हैं। जोस्फिना अलेक्जेंडर का अच्छे से ध्यान रखती थी जिससे अलेक्जेंडर को भी अच्छा लगता था। अगले दिन जोस्फिना कुछ काम से शहर जाने वाली होती है, लेकिन वो अलेक्जेंडर को अकेला नहीं छोड़ती और उसे भी अपने साथ ले जाती है। जोस्फिना उसे अपने हॉस्टल में लेके आती है जहाँ वो काम किया करती थी, जहाँ वो अपने एक सीनियर टीचर से मिलती है जिसे वो अपनी परिस्थिति के बारे में बताती है और अलेक्जेंडर के प्रति उसका भाव भी बताती है कि कैसे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जिस पर वो सीनियर टीचर उसे समझाती है कि तुम्हें अपने ऊपर काबू करना चाहिए और भगवान से प्रे करना चाहिए ताकि वो तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा सके। जोस्फिना अलेक्जेंडर को लेके अपने गांव वापस आ जाती है। रात में सोते हुए अलेक्जेंडर जोस्फिना से कहता है, क्या आप मेरी पीठ खुजला सकते हो? जोस्फिना उसकी बात मान लेती है और उसकी पीठ को सहलाने लगती है। तभी अलेक्जेंडर सो जाता है, लेकिन जोस्फिना के मन में कुछ विचार आने लगते हैं और जोस्फिना भी उसके पास ही सो जाती है। अगले दिन जोस्फिना सुबह उठती है तो वो देखती है कि गलती से वो अलेक्जेंडर के पास सो गई है और ये देख के उसे अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है,
लेकिन चाह कर भी जोस्विनो अलेक्जेंडर से दूरी नहीं बना पा रही थी। समय ऐसे ही बीतता गया और जोस्विनो अलेक्जेंडर के प्रति काफी अट्रैक्ट होने लगी। वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रही थी। जोस्विनो पहले एक नन हुआ करती थी, इसलिए पहले किसी लड़के या आदमी के साथ ऐसा उसके साथ संबंध नहीं था। लेकिन तब से वो अपने भांजे के साथ रहती है, तब से उसके अंदर दबी इच्छाएं बाहर आने लगती है, जिस पर उसका खुद का काबू नहीं था। फिर जोस्विनो के पास एक कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि अलेक्जेंडर की माँ, जो उसकी सिस्टर होती है, वो कल घर आने वाली है और अलेक्जेंडर को अपने साथ ले जाएगी। और ये सुन के जोस्विनो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अलेक्जेंडर से दूर नहीं होना चाहती थी। वो अपने लॉयर को फ़ोन करती है और उसे पूछती है क्या अलेक्जेंडर की माँ उसे ले जा सकती है। तब वो उसे बताता है कि अगर अलेक्जेंडर उसकी माँ के साथ जाना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जोस्विनो नहीं चाहती थी कि वो उसकी माँ के पास जाए, क्योंकि उसकी माँ ने अलेक्जेंडर को बचपन में ही छोड़ दिया था। जोस्विनो अलेक्जेंडर को बाहर लेके जाती है और उसे कुछ शॉपिंग करवाती है ताकि उसकी माँ लेने आए, तब वो उसके साथ ना जाए। अगले दिन अलेक्जेंडर की माँ घर पे आती है और जोस्विनो से अपने बेटे के बारे में पूछती है। तब जोस्विनो बताती है कि वो अभी स्कूल गया हुआ है। फिर अलेक्जेंडर की माँ जोस्विनो को बोलती है कि मुझे मजबूरी में अपने बेटे को छोड़ना पड़ा, लेकिन अब मैंने दूसरी शादी कर ली है और अब मैं सेटल हो गई हूँ, इसलिए मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। अलेक्जेंडर की माँ जोस्विनो को एक कार्ड देती है और उसे बोलती है कि जब मेरा बेटा घर आ जाए तो उसे कॉल करने के लिए बोल देना। और इसके बाद वो अपने नए पति के साथ वहाँ से चली जाती है। जब अलेक्जेंडर घर आता है तो जोस्विनो उसे नहीं बताती है कि उसकी माँ घर पे आई थी। रात में जब अलेक्जेंडर सो रहा होता है तब जोस्विनो उसके पास आती है और उसे प्यार से देखने लगती है और वो अलेक्जेंडर के पैर के पास सिर रख के रोने लगती है। अगले दिन सुबह जब अलेक्जेंडर के स्कूल की वैन उसे लेने आती है तब जोस्विनो उसे नहीं उठाती है, क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं उसकी माँ उसे मिलने स्कूल ना चली जाए। तभी अलेक्जेंडर उठता है और वो देखता है कि उसकी स्कूल वैन निकल गई है। तो वो जोस्विनो को डांटता है और उसे बोलता है कि आज मेरा फुटबॉल मैच है और मुझे किसी भी हालत में स्कूल जाना पड़ेगा, इसलिए वो बस लेके स्कूल चला जाता है। फिर अलेक्जेंडर स्कूल जाके अपना फुटबॉल मैच खेलता है। मैच खत्म होने के बाद वो एक लड़की से बात करता है, तभी वहाँ जोस्विनो आती है और वो उस लड़की को देख के जेलस फील करती है। जिसके बाद अलेक्जेंडर और जोस्विनो घर आते हैं। अगले दिन स्कूल में अलेक्जेंडर की माँ उससे मिलने के लिए स्कूल में आती है। वो उसका हालचाल पूछती है और वो उसे बताती है कि मुझे मजबूरी में तुम्हें छोड़ना पड़ा। दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। तभी अलेक्जेंडर की माँ उसके नए पति से मिलवाती है और फिर ये तीनों मिलके बाहर लंच करने जाते हैं। अलेक्जेंडर की माँ उसे बताती है कि मैं कुछ दिन पहले तुम्हारे घर आई थी और मैंने अपना नंबर भी छोड़ा था, लेकिन तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। इसके बाद वो लोग अलेक्जेंडर को उसके घर तक छोड़ते हैं। रात में अलेक्जेंडर सोचता है क्या उसे अपनी माँ के साथ जाना चाहिए या नहीं। तभी वो अपनी एल्बम देखता है जिसमें उसकी माँ की एक भी फोटो नहीं होती है और ये देख के वो हर्ट हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि उसे जोस्विनो को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जोस्विनो ने इतने दिनों से उसका ख्याल रखा है। इसके बाद अलेक्जेंडर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है, जहाँ वो कुछ ज़्यादा ही शराब पी लेता है, जिससे वो घर नहीं जा पाता। तभी उसके दोस्त उसे घर छोड़ने आते हैं और जोस्विनो उसे अंदर लेती है और वो उसका नशा उतारने के लिए उसे नहलाने लगती है। और इसी दौरान अलेक्जेंडर जोस्विनो को किस कर लेता है, जिससे जोस्विनो उसे चाटा मार देती है। अगले दिन सुबह जोस्विनो भगवान से प्रे करती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। तभी अलेक्जेंडर घर छोड़ के जा रहा होता है। जोस्विनो के पूछने पे वो बताता है कि वो अब घर छोड़ के जा रहा है। वो जोस्विनो को बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ मुझे लेने आई है और अपना नंबर छोड़ के गई थी। जिस पर जोस्विनो उसे बताती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन अलेक्जेंडर उसकी बात नहीं सुनता है और वो अपनी माँ के साथ कार में बैठ के चला जाता है और जोस्विनो उसे देखती रहती है। अलेक्जेंडर की माँ उसे एक होटल में लेके जाती है, जहाँ अलेक्जेंडर को जोस्विनो की फिक्र होने लगती है। तभी वो अपनी माँ को बोलता है कि हम खाना खाने के लिए बाहर चल सकते हैं, जिस पर वो बोलती है तुम पैसे लेके चले जाओ, मुझे भूख नहीं है। अलेक्जेंडर अपनी माँ का ये व्यवहार देख के थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो वापस अपने होम टाउन चला जाएगा। तभी हमें जोस्विनो को दिखाया जाता है जो कि सदमे में होती है, लेकिन वो अपने आप को बदलने का फैसला करती है और इसके बाद वो मेकअप करती है और छोटे कपड़े पहन के एक क्लब में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है, जहाँ जोस्विनो काफ़ी शराब पी लेती है। और इसके बाद वो आदमी उसे घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना है। इसलिए वो आदमी उसे कार में लेके एक सुनसान जगह आता है और उसे किस करने लगता है। तभी जोस्विनो सोचती है कि ये गलत है और उस आदमी को मना करती है, लेकिन अब वो नहीं रुकता है और वो उसके साथ गलत काम कर देता है और फिर वो आदमी जोस्विनो को उसके घर के बाहर छोड़ के चला जाता है। तभी अलेक्जेंडर बाहर आता है और वो जोस्विनो को अंदर लेके जाता है और अब वो उसे नहलाने लगता है। पहले जोस्विनो अलेक्जेंडर को नहलाया करती थी, लेकिन अब अलेक्जेंडर जोस्विनो को नहला रहा है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।